श्री राम जय महाराज जी की स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। हमने महाराज जी की ऐसी कई लीलाएं सुनी हैं जिसमें हमने देखा कि महाराज जी अपने भक्तों द्वारा दिया गया भोग प्रसाद चाहे वो कैसा भी हो बड़े भाव से स्वीकार करते हैं। आज के इस अंक में भी हम महाराज जी की ऐसी ही लीला सुनने जा रहे हैं। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं आज के अंक में। यह बात है 1949 की। बाबा जी महाराज नैनीताल से काशीपुर गए थे, अपने साथ अन्य भक्तों को भी लेकर, साथ में उनके पूरंदा भी थे। वहाँ काशीपुर में वे किशन चौबे जी के घर पर पहुँचे और वहाँ पर भरपूर प्रसाद पाया। दिन भर अन्य भक्त भी महाराज जी के दर्शनों के लिए आए और अपने साथ भोग प्रसाद लेकर, कोई दूध लेकर आता, महाराज जी सभी कुछ बड़े भाव से स्वीकार कर लेते थे। इस तरह दिन भर में कई थाल भोग प्रसाद और कई सेर दूध महाराज जी प्राप्त कर चुके थे। परंतु संध्या होने से पहले ही महाराज जी ने कुछ ऐसा व्यक्त किया कि उन्हें फिर से भूख लग गई है और पूरंदा को अपने पास बुलाकर कहा कि वहाँ उस गली में एक बुढ़िया बैठी है, वह मेरा इंतजार कर रही है, उसने मेरे लिए रोटी बनाई है, ले आ। और पूरंदा पता लगाते हुए उस गली में पहुंचे तो देखा सच में एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी है। अंदाजा लगाकर कि शायद यह वही बुढ़िया होगी, उन्होंने उससे बाबा जी की बात कही। बुढ़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई और अंदर जाकर एक मोटी सी रोटी और हरी सब्जी ले आई। तभी बाबा जी स्वयं वहाँ पहुँचे। फिर क्या था, बुढ़िया तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई, महाराज जी के चरण स्पर्श किए। महाराज जी ने भी हंसते हंसते बुढ़िया की तरफ देख बड़े प्रेम से रोटी हाथ में लेकर खा ली। कहाँ वे दिन भर के तरह तरह के भोग प्रसाद और कहाँ सबरी की सूखी मोटी रोटी। भाववश भगवान। ऐसा ही एक घटना महाराज जी की भक्त पुष्पा शाह जी के साथ हुआ। एक बार जब महाराज जी नैनीताल के बजरंगगढ़ में पधारे थे तो पुष्पा शाह जी को पता लगा कि महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं, तो वे भी उनके दर्शनों के लिए चली गई। साथ में वे अपनी एक सहेली चंपा को भी ले गई। और ऐसा तो उन्होंने सुन ही रखा था कि जब भी किसी संत के पास या हम किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने साथ कुछ न कुछ भोग लगाने के लिए अवश्य ले जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। तब उनके पास केवल 2 अन्नी थी। उन्होंने उसी का एक संतरा ले लिया, पर मार्ग में वे कुछ संकोच में थी कि महाराज जी को तो अन्य भक्त उतनी मात्रा में मिठाइयाँ ढेरों फल अर्पण करते हैं, मेरे पास तो केवल एक संतरा है, महाराज जी को कैसे दूंगी। तब उन्होंने अपनी सहेली चंपा से कहा कि मुझे यह संतरा महाराज जी को देने में शर्म आ रही है, ले इसे तू दे देना। पर उनकी सहेली बोली कि क्या मुझे इसे महाराज जी को देने में शर्म नहीं आएगी, एक ही संतरा है। तो यह तय हुआ दोनों में आपस में कि महाराज जी तो स्वयं हनुमान जी ही हैं, इसलिए यह संतरा वे दोनों हनुमान जी के मंदिर में अर्पण कर देंगी। और उन्होंने वहां पहुंचकर यही किया। चुपचाप उस संतरे को हनुमान जी के मंदिर की रेलिंग पर रख दिया और महाराज जी का स्मरण कर आंखें बंद कर अर्पण कर दिया। और तभी उन्हें वहाँ मंदिर में उनकी एक और सहेली रजनी चूसी मिल गई। उन्होंने महाराज जी के विषय में पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया कि महाराज जी वहाँ उस कुटी में बैठे हैं और उन्होंने मुझे हनुमान जी के मंदिर में भेज रखा है क्योंकि वहाँ एक संतरा रखा है। मैं पहले गई थी, पहले भी महाराज जी ने मुझे वहाँ भेजा था, तब वहाँ पर कोई संतरा नहीं था, लेकिन महाराज जी ने मुझे अब फिर से उस मंदिर में जाने को बोला है और मैं वहाँ जा रही हूँ, तो देखते हैं कि वहाँ सचमुच एक संतरा रखा है। और पुष्पा शाह जी और उनके मित्र चंपा जो घर से आए थे, वे ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए और बहुत ज़्यादा आनंद में डूब गए कि श्रद्धा प्रेम की इस छोटी सी भेंट को भी महाराज जी ने किस उदारता से स्वीकार किया है। और ऐसा कि महाराज जी ने वहीं बैठे उनकी सारी बातें कैसे जान ली। मुन्नी को जब उन्होंने प्रथम बार मंदिर में भेजा था, जबकि वे मंदिर में पहुँचे भी नहीं थे, एक बार, क्योंकि उन्होंने मन ही मन में आपस में बात करके यह तय कर लिया था कि यह संतरा वे हनुमान जी को अर्पण कर देंगी, तो महाराज जी को ने उस संतरे को पाने के लिए उनके मित्र को वहाँ भेजा था। लेकिन साथ ही
यह धारणा भी कि बाबा जी स्वयं हनुमान जी हैं, इस बात से इसकी भी पुष्टि हो गई, क्योंकि मन ही मन में वे हनुमान जी को पहले ही बेसंतरा अर्पण कर चुकी थी। महाराज जी उसे पहले ही स्वीकार कर चुके थे और इस लीला द्वारा महाराज जी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि वे स्वयं महाराज हनुमान जी ही हैं। और प्रेम से दिया हुआ वह संतरा महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार प्रेम से भगवान को हम जो कुछ भी अर्पण करें, भगवान उसे सहज ही स्वीकार कर लेता है। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक व शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।